मतलब सलमान को ऑटोग्राफ बुक दे के बोलते थे राजू से ऑटोग्राफ दिला दो। सुनिए सुनिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा राजू जी, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। पीछे से वो राजू अच्छा अच्छा आइडिया तेरा, हाँ इंग्लिश ना, हाँ नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है, आई विल डू दैट। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कॉमेडी और उनके काम से हमेशा उनके फैंस का दिल जीता है और उन्होंने अपने काम के द्वारा हमेशा अपने फैंस को उनके प्रेम का दीवाना बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सबके चहीते एंड मेरे फेवरेट राजू श्रीवास्तव जी की। राजू जी वेलकम। नमस्कार। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। राशि की बात करने के लिए कई एपिसोड्स चाहिए मुझे। राशि प्रोडक्शन एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत सम्मानित नाम। हर कलाकार का सपना होता है कि राशि प्रोडक्शन में काम करे या वहाँ काम मिले। हम लोग जब छोटे छोटे थे कानपुर में, तो कोई फिल्म देखने जाते थे या टीवी पे जब कोई फिल्म आती थी और बड़ा सा लिख के आता था उसमें राशि प्रोडक्शन, ताराचंद बढ़ जाते हैं, सूरज बढ़ जाता है, राजकौन बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, ले बढ़ जाता है, दे बढ़ जाता है। तो वो इतने पढ़ पढ़ के ऐसा लगता था कौन है ये लोग यार, इंसान है कि नहीं, मेरा मतलब उसके ऊपर है, वाकई ऊपर है, ये विशेष है। सो इनसे मिलने का सपना होता था और सबको लगता था कि यार इतने तमाम बढ़ जाते आज में से किसी एक का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो लाइफ बन जाए। तो राशि ने वो कमाया और मुझे खुशी है कि वहाँ मुझे चांस मिला, मौका मिला। और एक तरह से वो मेरी पहली ही फिल्म जहाँ मैंने कैमरा फेस किया वो राशि की थी, मैंने प्यार किया। उस्ताद, ये तो आपकी इंसलेट है। आपके रहते दूसरा ड्राइवर। अरे अरे भाई साहब, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे लॉन्च रख दीजिए वापस। अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे सुनिए, ओ भाई साहब सुनिए। और इतनी सुपरहिट हुई बाद में। राजू जी आपसे जानना चाहूँगा 75 साल सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? यही कि मुझे लगता है कि जैसे हिंदी फिल्मी दुनिया राशि ने बनाया, राशि से ही कितने बड़े बड़े लोग निकले। अमिताभ बच्चन ने भी वहीं काम किया, सौदागर, फिर सलमान खान वहीं से निकले, सभी, माधुरी हो, ये हो, वो हो। राशि में जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने आप में। एक वहाँ फ़ायदा ये है कि आपको काम भी मिल रहा है, उसका काम के पैसे भी मिल रहे हैं और सीखने को भी मिल रहा है। तो ऐसा और कहीं नहीं है। तो वहाँ आप काम तो सीखते ही हैं, एक्टिंग के और ये बारीकियाँ सीखते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आप एक संस्कार सीखते हैं, भारतीय संस्कार, जो यहाँ बॉलीवुड में आके लोग भूल जाते हैं। शराब पीना, नॉनवेज खाना, नॉनवेज तो खैर सबका अपना पर्सनल होता है। और राशि में बहुत सारी चीज़ें, इतनी खूबियाँ हैं कि दूसरों को सीखना चाहिए और सीखते भी हैं, बहुत सारे लोग फॉलो कर भी रहे हैं। जैसे वहाँ ज़बरदस्ती का दिखावा नहीं है, फिल्म शुरू होने पे हंगामा नहीं, ये नहीं, पार्टी नहीं, दारूबाजी, ये कुछ नहीं। फिल्म शुरू हो गई, फर्स्ट डे राशि में फर्स्ट डे शूटिंग का ऐसा दिन होता है, ऐसा लगता है कि ये शूट महीने डेढ़ महीने से चल रही है। वो फर्स्ट डे होता है। क्योंकि उनको विश्वास होता है कि जो कुछ है हमारा जब फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा जनता के बीच में, तो वही सबसे बड़ा इनाम है, वही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। तो ये दिखावेबाजी और ये फालतू के जो हैं पैसे बहाने में बिलीव नहीं करते, ये बात मुझे अच्छी लगती है। हाँ, प्लस प्लस नॉनवेज तो वहाँ नहीं खा सकते, ये भी अच्छी बात है। अब कोई खाए बगैर नहीं रह सकता, तो चोरी छुपे कोई खाते हैं, खा लेते हो तो अलग बात है। आपके साथ में हुआ है कभी ऐसा? हाँ, बिल्कुल। हम लोग मैंने प्यार किया कर रहे थे कहीं ऊटी में, इधर साउथ में। तो सलमान और ये वो बाहर चुपचाप खा के और सूरज जी के सामने ऐसे आके हाँ सर, हाँ सर बोले, हाँ सर, हाँ, बोलिए सर। तो वो है। और एक चीज़ जो
जिसके लिए मैं राजश्री को मतलब सैल्यूट करता हूँ, वहाँ पैसे जो डिसाइड हो गए, आपका रेमुनेशन जो फीस एक बार डिसाइड हो गई, वो उसमें भी कमी नहीं होगी और वो आपको मिलेगी मिलेगी। और आप अगर भूल जाएंगे तो राजश्री से फ़ोन आएगा कि आपका चेक रेडी है, आप भूल गए ले जाना। या राजश्री से बंदा लेके घर आता है पहुंचाने, तो हमको लगता है कि यार पेमेंट तो मिल गई थी मुझे, फिर जोड़ के देखा, हाँ अरे ये बाकी था। तो यानी वहाँ पैसे आपके एक तरह से ऐसा लगता है जैसे सेफ हैं, आपके अकाउंट में पड़े हुए। आपके साथ में हुआ है कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ बिल्कुल, इसका ये मैं प्रेम की दीवानी हूँ कि जो पैसे तय हुए थे, जो पैसे उन्होंने ऑफ़र किए थे, तो आपने वो ले लिए? वो ले लिए। बीच में जो वहाँ गुप्ता जी हैं, पीके गुप्ता जी, तो फ़ोन कर देते थे और आ जाते थे। ज़की साहब थे एक, तो एक साउथ इंडियन थे, तो अब भी होंगे शायद। तो वो वहाँ का बंदा आके इन्वेलप दे जाता था। तो एक बार मैंने देखा कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया। फिर एक बार फिल्म रिलीज़ होके 2-3 महीना हो गया, तो हम लोग हैप्पी थे, सब लोग खुश थे और फिल्म रिलीज़ भी हो गई। फिर एक दिन एक बंदा आया, हमने कहा अब क्या है? क्या है ये बार बार? तो बोले नहीं नहीं, ये आपका चेक है, ये बैलेंस है, आप भूल गए थे। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? ऐसे और कितने हैं? तो ये खूबी है उस प्रोडक्शन की। नहीं तो ज़्यादातर दूसरी जगह जहाँ हम लोगों ने काम किया है कि डिसाइड होने के बाद भी राजू भाई बजट बढ़ गया है या फिल्म बिक नहीं रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, फाइनेंसर थोड़ा प्रेशर कर रहा है, फिल्म ओवर बजट हो गई है तो थोड़ा सा वो उतना हमको डिस्काउंट दे दो, वो हम नहीं दे पाएंगे, वो हम नहीं दे पाएंगे। या कुछ कहते थे कि अब नहीं है पैसे, वो एक्सक्यूज़ भी नहीं करते, बस जो दे दिया भाई वही है, अभी हम दे पाने की कंडीशन में नहीं है। आगे फिर कोई फिल्म बनाएंगे तो देखेंगे भाई, उसमें एडजस्ट कर देंगे, वो कभी एडजस्ट होता नहीं है। तो वो सिक्योरिटी बहुत बड़ी राजश्री में है। बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ ये प्रोडक्शन हाउस है, जिससे आज की भी पीढ़ियाँ सीख रही हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखेंगी। कुछ स्टार्टिंग के दिन में मैं फिर से जानना चाहता हूँ आपके शुरुआत के दिनों में। मैंने प्यार किया की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से आप ऑन बोर्ड आए और किस तरह से आपका पहला दिन था आपका शूट का? एक्चुअली जब मैं मुंबई आया कानपुर से 1982 में, तो ये था कि फिल्मों में ट्राई करेंगे एक्टिंग के लिए। फिर हुआ कि अच्छा जितने दिन काम नहीं मिलेगा या कोई हमें फिल्म में नहीं लेगा तो खाएंगे क्या भाई। बहुत सारे जो यहाँ एक्टर हैं, न्यू कमर्स, स्ट्रगलर, तो उनके तो घरों से पैसा आता है, मंथली उनके पेरेंट्स भेजते हैं। तो यहाँ वो कंडीशन थी नहीं। आपके साथ में कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, मैं कभी मंगा सकूं पैसा, तो इस कंडीशन में पेरेंट्स भी नहीं थे कि वो भेज सकें। तो फिर हुआ कि फिर कैसे चलेगा। तो मेरे को ये आइडिया था कि मैं यार मिमिक्री भी करता हूँ। मैं धर्मेंद्र की आवाज़, उस टाइम पे शशि कपूर की आवाज़, दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, ये सब आवाज़ें मैं निकाल लेता था, मिमिक्री। तो मैं सोचता था मुंबई जब जाऊंगा तो वहाँ जो म्यूज़िकल ग्रुप होंगे, ऑर्केस्ट्रा शोज़ जो होते हैं, तो उनको उनके चक्कर लगाऊंगा और वहाँ अगर चांस मिल गया तो ये शाम को मैं शो किया करूँगा। शो होते हैं ना कहीं शादियों में भी होते हैं, ऑर्केस्ट्रा के शोज़ होते हैं, कुछ गणपति में होते हैं, डांडिया में होते हैं, बहुत सारे कॉलेज। फॉर एक्स्ट्रा इनकम? नहीं तो वो तब तो वो मेन था। ये था कि ये यहाँ से मुझे कमाई मिले होगी, उस कमाई से मैं मुंबई में टिका रहूँगा, मेरा खाने पीने का इंतज़ाम तो हो गया। फिर मैं दिन में फिल्म वालों को ट्राई करूँगा। तो फिल्म वालों में राजश्री, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, बी आर चोपड़ा और ये ऐसे तमाम सारे बैनर्स थे। कहीं कहीं जाते थे, कोई मिलता था कोई नहीं मिलता था। तो उस दौरान मैं लेकिन शाम को शो तो करता था।
और इधर सूरज बड़जात्या जी और राज बाबू, उनके फादर, ये या कभी साथ में पीके गुप्ता या जक्की, ऐसे ही चार पांच लोग फिल्म की हीरोइन तलाश रहे थे और इनको कोई फ्रेश नया चेहरा चाहिए था हीरोइन के लिए। तो ऑफिस में भी ऑडिशन हो रहे थे और ये लोग उस चेहरे की तलाश के लिए ऐसे फंक्शंस अटेंड करते थे, सूरज जी और राज बाबू। अगर मुंबई में कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है जहाँ फैशन शो है, कोई मॉडलिंग का शो है या कोई ऑर्केस्ट्रा का शो है, तो वहाँ ये लोग जाते थे देखने कि वहाँ पे कोई हीरोइन मिल जाए। कोई शायद नया चेहरा मिल जाए। और ये वहाँ किसी को बताते भी नहीं थे कि हम राष्ट्रीय वाले हैं, हम आए हुए हैं। ये चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट में जाके फादर और सन अपना बैठ जाते थे। कई बार तो टिकट खरीद के उस शो में चुपचाप ऐसे बैठ जाते थे कि शायद कोई नया फेस मिल जाए। तो उनको शायद ही 2-3 फंक्शन में ऐसे आए होंगे, तो वहाँ फेस तो ऐसा इनको कोई समझ में नहीं आया, लेकिन वो दोनों में मैं परफॉर्म कर रहा था और मैं मिमिक्री सुना रहा था। तब मेरा एक आइटम होता था। आपने पहचान लिया था उनको उस वक्त? नहीं, हम नहीं जानते, हमें तो पता भी नहीं क्राउड में कौन बैठा है, तो हम तो अपना रोज़ की तरह सुना रहे थे। तब मेरा बाढ़ वाला आइटम बहुत पॉपुलर हो रहा था। बाढ़ में आदमी जब डूबने लगता है तो कैसे बात करते हैं, तो शायद वो राज बाबू और सूरज जी को बहुत मज़ा आया उसमें। तो जब वो शो ख़त्म हुआ तो साइड से आके मिले और वो एक मैंने देखा एक दुबला पतला लड़का सा थोड़ा हमसे कह रहा है मेरा नाम सूरज बड़जात्या है। तो मन में सोचा ये अच्छा वही बढ़ जाता है जो बहुत सारे टाइटल आते हैं ऐसे ऐसे उसी वाले में से हैं ये। फिर उन्होंने बताया मेरे फादर हैं राजकुमार बड़जात्या। तो मैंने उनको प्रणाम वगैरह किया। फिर उन्होंने कार्ड दिया कि आप आके हमसे मिलिए। कि ऑफिस आ जाओ, कुछ फिल्म में काम करोगे। तो वही हुआ नेकी और पूछ पूछ। तो ऑफिस हम पहुंच गए, प्रभा देवी वहीं वर्ली जी। सिद्धि विनायक के सामने मिले ले। तो बोले वो जो कल सुनाया था इवेंट में वही सुनाओ। सब लोग, सब पूरे ऑफिस में सब लोग घेर के बैठ गए। फिर इधर सूरज जी भी ऐसे करके आ गए, हाँ वो वाला सुना वाला, हाँ सुनिए सुनिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा राजू जी, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। पीछे से वो राज बाबू, अच्छा अच्छा हाँ हाँ कल 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 किया था। हमने कहा अच्छी बात है यार। फिर मैंने वहाँ ऑफिस में सुनाया, सब जमा थे, स्टाफ के लोग भी थे, सब हंसने लगे, सब ने ताली वाली बजाई। तो फिर मुझसे बोले कि हमने कहा इसमें कॉमेडियन का रोल है। तो बोले नहीं कॉमेडियन का तो है, मगर उसके लिए हम लोगों ने ले लिया है लक्ष्मीकांत बेर्डे को, वो मेन कॉमेडियन। लेकिन उसके अलावा एक और रोल है, तो वो करोगे, वो छोटा सा है। तो मैंने कहा राशि से तो काम करना, राशि में काम करना सपना होता है सबका। काम पे लगा हुआ है। आप बोलो तो जेक में डाल के उठा डालता हूँ। आप बोलो तो शुरू हो जा। मेरा बाबू चल चबीला, मैं तो बचाओ बचाओ। अरे अरे अपने सुंदर भैया यहाँ अचानक बेहोश हो गए हैं, ब्लास्टिंग होने वाली है। अरे कोई आओ, जल्दी आओ। और ना करने की स्टेज तो होती नहीं किसी आर्टिस्ट की। तो हाँ, तो हमने कहा बिल्कुल मुझे तो घुसना ही था इस तो बोले ठीक है आप हमारे परिवार में आ जाइए, अब इसको छोटा और बड़ा रोल मत सोचिए, काम काम होता है, यू नेवर नो कौन सा छोटा काम इतना बड़ा हो जाए। शोले भी इतना बड़ा एग्जाम्पल है। एक ही लाइन बोली थी सामा ने, पूरे 50,000 सब लोग जानते हैं। या कालिया की एक लाइन थी सब। तो फिर ये तो इतना बड़ा बैनर मिल रहा था राजश्री। तो इस तरह से फिर वो क्लीनर वाला रोल मुझे सुनाया जो ट्रक ड्राइवर के साथ होता है, जहाँ पर सलमान को उसके होने वाले ससुर
आलोकनाथ कहते हैं कि खुद कमा के दिखाओ तो हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देंगे। फिर वो आके वहाँ पहाड़ों पे काम करता है, तो एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी हटा के इसको दे दी जाती है। उन लोगों का फाइट वाइट होती है, तो वहाँ मैं हाथ में रेडियो लिए हुए क्लीनर हूँ। उस ज़माने में भी, मतलब 88 की बात है, मेरा एक ही लाइन था, मगर उस टाइम पे भी वो हिट हुआ था। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स बोलते थे उस लाइन को, उस्ताद अरे ये तो आपकी इंसुलेट है, आपके रहते दूसरा ड्राइवर, उस्ताद आप बोलो तो मैं जेक में लगा के उठा डालता हूँ, आप बोलो तो। उस्ताद ये तो आपकी इंसुलेट है, आपके रहते दूसरा ड्राइवर। ऐसा कुछ था, तो वो बड़ा सुपर हिट रहा। इस तरह से ये फिल्म मिली, मैंने प्यार किया। एक चीज़ आज के सब डायरेक्टर्स को सूरज बढ़ जाता है जिसे सीखनी चाहिए। कई बार यहाँ हम लोग दूसरों की फिल्म करने जाते हैं, अब वो सेट पे देखो किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ पूछना है तो बोलते हैं वो एडी से पूछ लो, एडी कहता है असिस्टेंट से पूछ लो। अच्छा, कुछ कैरेक्टर के बारे में हम असिस्टेंट को पूछ रहे हैं तो उसको नहीं मालूम है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में तो हमारे कैरेक्टर के बारे में पूरा हम ड्रेस दादा से भी पूछ सकते हैं, जो ड्रेसमैन है, जिनका काम है सिर्फ कपड़े सिलना। जी, उनको ये पूरा सीन पता है। वो भी कैरेक्टर के बारे में और उसके मूड के बारे में आपको समझा सकते हैं कि आपका ये कैरेक्टर है, आपको ये करने को कहा है सूरज जी ने, क्योंकि उनको भी कहानी पूरी सुनाई गई है। तो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आर्टिस्ट को सूरज जी। और मेरा तो बहुत छोटा रोल था, मैंने प्यार किया में, लेकिन उन्होंने पूरे 3 घंटे स्टोरी सुनाई उस रोल के लिए, उस एक रोल के लिए। पूरे सलमान के सीन सुनाए, पूरे वो रीमा लागू के सीन सुनाए, लक्ष्मीकांत बेर्डे के सीन सुनाते फिर मेरा जहाँ रोल आया वो सुनाया, फिर मैं जहाँ नहीं हूँ वो भी रोल सुनाते हुए दी एंड तक पूरा सुनाया। अब उस समय ऐसे बैठे बैठे हम हिल भी नहीं सकते, हम बीच में बस हिम्मत करके चाय वाय मांग लेते थे। लेकिन वो ज़रूर थोड़ी देर ऐसा लगता था, लेकिन उसके बाद इतना कंफर्टेबल हो जाते थे कि हम उस कैरेक्टर में बड़े इजीली समाहित हो चुके होते थे। आवा बाबूजी आवा आवा बाबूजी ई कमरा का संजना बेबी अपने हाथन से सजाया है, आपके आवे की खुशी बा काहे सैया जी आए मोरे अंगना, अरे ढोलकी बजावा सैया जी आए मोरे अंगना। वैसे रूम मेरा, वैसी कार मेरी, कार नीचे हमको दी गई थी कि सेट पे लाने के लिए, ले जाने के लिए। जिस दिन शूटिंग नहीं है घूमो, और शाम का खाना एक साथ, और सब वही जो वो खा रहा है, जो करीना ऋतिक खा रहे हैं, सेम हम लोगों को भी मिलता था। ये ऐसा बहुत कम प्रोडक्शन हाउस में होगा शायद। राजू जी, खाने की बात आपने कही है, तो खाने के बारे में कुछ मेमोरीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा। किस तरीके का सेट पर माहौल होता था, और खाने को लेकर कोई याद जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। मैंने प्यार किया में देखिए रीमा लागू जी भी थी, अब हमारे बीच नहीं है, और लक्ष्मीकांत बेर्डे भी थे। दोनों बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग। और ये एक और गुब्बारा मुंह पे, गुब्बारा नंबर 24। मनोहर भैया 24 माजी को बनता है, शर्म नहीं आती। माजी सिल्वर जुबली आप कीजिए। मैं नहीं। मारिए ना, नहीं। मारिए ना, मारिए ना। आई शाबाश, आई शाबाश, आई शाबाश। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, प्यार से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। माजी को बनता है, शर्म नहीं आती। माँ बहन है। मेरा उनके साथ रैपो बहुत अच्छा बन गया था जब हम साउथ में शूटिंग कर रहे थे। मैंने प्यार किया कि वो क्या क्या वो कुछ महाराष्ट्रियन डिश बना के लाती थी रीमा जी, डब्बे से निकाल के, हाँ क्या ये खाओ, अरे उधर तुम्हारे उधर नहीं मिलता है, ये खाओ, हाँ ये खाया है क्या कभी, ऐसा तरह तरह की चीज़ें। हमने कहा यार ये कहाँ कहाँ से ला रही हैं।
और ये कब ये बनाती कब है? दिन टाइम कहाँ से मिलता है? हाँ, दिन भर तो शूटिंग करती है। उनका सब एडजस्टमेंट था, उनके गांव से आ जाता था, या कुछ किचन में कोई एडजस्टमेंट था, वहाँ चली जाती थी, बना लेती थी। तो बहुत सारी नई नई चीज़ उन्होंने खिलाया मुझे, जो मैंने पहले कभी खाया नहीं था। हाँ, मिसल पाव खिलाया, तो मिसल पाव मेरे को मज़ा आने लगा। हाँ, तो हमने कहा आज है क्या? वही, मैं उसका नाम भूल गया था। तो मुझे क्या है? आपने वही कल जो खिलाया था। अरे बाबा मिसल पाव बोलते उसको। तो हमने कहा हाँ मिसल पाव। बड़ा पाव तो मालूम था, मिसल पाव जास्ती नहीं मालूम था। फिर वो देते थे ऐसे लक्ष्या, हम लोग लक्ष्या बोलते थे प्यार से। तो मैं तो नया था, तो लक्ष्मीकांत भी बोलते थे मेरे से कि आराम से कर, बिंदास कर, तू अच्छा कर रहा है। ये इधर सीनियर और जूनियर इतना देखो मत, ये ऐसे तुम सोचते बैठोगे ना तो कैमरे के सामने बराबर होएगा नहीं। सब यही सोचने का, सब बराबर है, सब इक्वल है, कोई सीनियर नहीं, कुछ जूनियर। एक बार कैमरा चालू हुआ, बिंदास कर, मस्त कर, और अच्छा करते तुम, हाँ टेंशन मत लो। ऐसा करके वो लोग सपोर्ट भी करते थे। तो आलोकनाथ थे उस टाइम पे, मतलब हैं वो तो अब भी, रहेंगे अभी तो सो इस तरह से पिकनिक भी होती थी। और बीच में अगर किसी दिन मेरी शूटिंग नहीं है, मान लो आज सीन सलमान और भाग्यश्री का है, हमारा काम नहीं है, तो फ्री हो जाते थे, तो फिर मैं वो निकल पड़ता था। मैं पैदल जाके वो सब वहाँ की लोकल दुकानों से कुछ ख़रीदना, कुछ खाना। हाँ, तो पहली बार मैंने वो चाय देखा, चाय लाया, उनका चाय लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था साउथ में, चाय ला के दिया। मैं बोला गिलास तो है नहीं, वो कटोरी थी जी। स्टील की कटोरी। चाय कहाँ है? देखा उसके अंदर एक कटोरी है उल्टी करके। जी। हमने कहा यार फिर क्या ये चाय देखने नहीं देते क्या ये लोग कि चाय तुमको मिलेगा पर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने कहा, उसको उठाया ऐसे साइड से, ऐसे पीने लगा, गर्म लगता था बहुत तेज। हमने कहा यार चाय को यहाँ कस्टमर को देखने क्यों नहीं दे रहे? तो किसी ने बताया नहीं नहीं आराम से आप देख सकते, ये जो उल्टी है कटोरी, इसको उठा के अलग रखने का। अच्छा। हाँ, उठा के फिर अलग रखो, फिर उससे इसमें डाल के फिर अपने देखते हुए पियो। हमने कहा यार इतना काम दे दिया है साउथ इंडियन लोगों ने, मतलब मेरे को सीधा चाय पीना दे तो बिजी कर दिया बहुत। एनीवे, तो मालूम पड़ा कि ऐसी चाय भी होती है। फिर दूसरे दिन गया उसी रेस्टोरेंट में, हमने कहा मिल्क, आई वांट मिल्क। तो मिल्क, इतना छोटा गिलास था, इतना बड़ा, मिल्क ऐसे दिया। तो लिटरली मैंने पी लिया, पी के बोला हमने गुड, अब लेके आओ अच्छा है लेके आओ। मैं सोचा सैंपल दिया है, वो पता चला वही मिल्क होता है, उतना ही मिल्क होता है। अच्छा। हाँ, एक दिन कभी कभी बहुत सीरियस जोक करते थे, हर एक के साथ नहीं करते थे राजकुमार जी, राज बाबू। तो एक दिन एकदम सीरियस होके बोले, राजू जी मैं तो खाने में रुमाली रोटी लेता हूँ, रुमाली रोटी। तो हमने कोई ख़ास बात रुमाली रोटी में, तो हमने कुछ उसमें ख़ास है, कुछ रहता है? तो नहीं वो अच्छा रहता है रुमाली का फ़ायदा रहता है, 2 in 1 होती है रुमाली। रुमाली को आधी खा लो और आधी मुंह पोंछ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जोक मारते थे सीरियसली, और खुद ऐसा बोल के फिर चुप। अच्छा है, आप कहीं यूज़ कर सकते हैं। हाँ राजू जी, आप इसको कहीं शो में बोल भी सकते हैं, ये सूरज जी। राजू जी, सेट पर सलमान खान किस तरीके से हुआ करते थे उस वक्त? सलमान खान आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं। उस टाइम पे तो जब
शूट नहीं रहती थी तो हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते थे वहीं। स्टम्प्स और बैट गाड़ी में पड़े रहते थे। जहाँ डायरेक्टर ने बोला कि अभी शॉट नहीं है तुम लोगों का, फ्री हो, तो पीछे गाड़ लेते थे स्टम्प। तो अभिषेक और ये सब बॉल फेंकते थे, वहीं हम लोग वो करते थे। तो सब बहुत सिंपल। और सलमान हो, शाहरुख हो, इन सबको मैंने देखा कि सब रियल लाइफ में सब बड़े मज़ेदार बंदे हैं। और तो हम लोग सेट पे मस्ती करते रहते। कई बार तो मैंने देखा अभिषेक को, जिस दिन उसका शूटिंग नहीं है तो एक दिन देखा आके खाना सबको बांट रहा है। मतलब वहाँ खाना लगा, जैसे लंच ब्रेक में खाना लग गया तो एक एक प्लेट लेके आता था, सबको ऐसे ले लेके डाल के जॉनी लीवर को दिया, वैसे डाल के फिर मेरे को दिया। हम लोग कह रहे हैं अरे हम लोग ले लेंगे यार, हम लोग ले लेंगे। बोला यार मैं बोर हो रहा हूँ और होटल में कितना बैठूँ, तो मैं आके कुछ करूँ तो सही, साले हाथ पैर तो खुले। तो वो आके देखा तो वहाँ दूर दूर तक जाके वहाँ उसको खाना दे के आया, उधर खाना दे के आया, फिर सबकी प्लेट ला के रख रहा है ये वो। तो सूरज जी बोले अरे अभिषेक आज कैसे सेट पे, तुम्हारा तो काम कल है। बोले सूरज जी मैं क्या करूँ होटल में, कितना टीवी देखूँ, कितना मूवी देखूँ। मैंने सोचा चलो सेट पे कुछ काम करते हैं चल के। तो बेसिकली सब लोग ऐसे ही हैं। और सलमान से फिर हम लोग ने चली, वहाँ ट्यूनिंग हो गई अच्छी। फिर जब हम लोग बॉम्बे आए तो कभी कभी मैं सलमान के यहाँ चला जाता था, गैलेक्सी, वहाँ हम कैरम वैरम खेलते थे साथ में। सोहेल, अरबाज, नासिर भी आता था वहाँ। नासिर ये जॉनी वॉकर साहब का बेटा। तो हम लोग वहाँ कैरम वगैरह खेलते थे, फिर नीचे बिल्डिंग के नीचे क्रिकेट खेलते थे। तब सलमान इतना बिजी नहीं थे, पहली फिल्म थी। फिर उसका मैंने प्यार किया का बचा हुआ पोर्शन हम लोगों ने यहाँ किया कांदीवली में, कांदीवली एक खदान में। तो वहाँ सलमान से ज़्यादा मिलने वाले मेरे आते थे उधर शूटिंग पे। सलमान की फिल्म आई नहीं थी तो पॉपुलर नहीं था। अच्छा मेरे शो फिर भी होते थे किधर किधर। अच्छा मेरे कैसेट बजते थे उस टाइम पे, मेरे ऑडियो कैसेट रिलीज़ हो चुके थे, तो रिक्शा में टैक्सी में लोग बजाते थे। और तो आपकी एक अलग सी ऑडियंस थी। मेरी एक ये जो स्टैंड अप वाली कॉमेडी वाली ऑडियंस थी। तो सेट पे लोग आते थे, ए राजू श्रीवास्तव ऐसे बोलते थे। कई बार तो मेरे को ऑटोग्राफ, मतलब सलमान को ऑटोग्राफ बुक दे के बोलते थे राजू से ऑटोग्राफ दिला दो। हाँ तो सलमान को दिया ऑटोग्राफ, तो सलमान पेन मांगा, नहीं आपसे नहीं, ये उनको दे देना, वो बैठे ना, उनका हम लोग कॉमेडी सुनते हैं। तो फिर सलमान ऑटोग्राफ बुक उनसे लेके फिर मेरे को देता था, फिर मैं साइन करता था, फिर सलमान फिर उनको वापस करता था। तो वो लोग पूछते भी थे हीरो कौन है, हीरो कौन है, तो हम लोग बताते ये क्या बैठा तो है, ये क्या बैठा है बाजू में, तो लगे जगह ये हीरो है। अच्छा उससे सलमान पतले भी थे बहुत। तो पहले किस में है, पहले किस में है ऐसा करते थे। तो एक फिल्म हालांकि आ चुकी थी वो शायद सलमान की, बीवी हो तो ऐसी, वो उतनी शायद चली नहीं थी। तो हम लोग सब लोग यही बोलते थे नहीं ये पहला फिल्म बन रहा है, ठीक है ले लो, ये पिक्चर अच्छा बन रहा है, ये हिट हो जाएगा। सब लोग ऐसे हम लोग मस्ती में बोलते थे, ये पिक्चर बहुत चलने वाला है, ले लो अभी ऑटोग्राफ ले लो। तब ऑटोग्राफ का ज़माना था, आजकल तो ऑटोग्राफ लोग लेते ही नहीं है, ये आ गया ना मोबाइल, फोटो सेल्फी खींच लेते हैं, तो ऑटोग्राफ तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो हम लोग बोलते थे अभी ऑटोग्राफ ले लो, ये पिक्चर देखना सुपर हिट होएगा। तो वो मजाक करते थे और बाद में देखो वही सच हो गया। सेट पर दो कॉमेडियन एक साथ, जॉनी जी की बात कर रहा हूँ मैं, और एक आप, तो सेट पर किस तरीके का माहौल होता था जब दोनों साथ में बैठते थे आप लोग? शूटिंग के टाइम पे तो हम लोग बहुत सीरियस रहते थे, अपने अपने डायलॉग याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ ऐसे। तो फिल्म में हमारे कंबाइन सीन नहीं है साथ में, लेकिन एक ही फिल्म में है हम लोग, तो वहाँ भी वही
जैसे ही सूरज जी ने अनाउंस किया पैकअप फॉर डे, अच्छा इसका नाम भी जॉनी है। जॉनी जॉनी एस पापा, भोंको ना मेरे पापा। वैसे हम लोग एक दूसरे को ऐसे देते थे कि अपने नहीं पीने के लिए नहीं, दारू के लिए नहीं। हम लोगों को ऐसा फिक्स हो गया था कि यहाँ से यहाँ तक वॉक करके जाना है। अच्छा, हाँ, आफ्टर पैकअप कार नहीं लेनी है, यहाँ से यहाँ तक वॉक करके जाना है और कार को वहाँ पे बुलाना है जी। हाँ, कार वाले से बोलना इधर मत ठहरना, हम लोग इतना चलने वाले हैं, फिर आगे मिलना। तो वो फिर जाके कार आगे खड़ी हो जाएगी। ऐसे कुछ हम लोग ऐसे नियम बना लिए थे। फिर रोज़ मिल रहे साथ में, क्या करें? तो हमने कहा कुछ तो इसका सदुपयोग करें। तो बीच में हम लोगों ने चालू किया था कि जॉनी भाई आपका भी इंग्लिश पैदल है, आप भी इंग्लिश पैदल है, मेरा भी वैसे ही हाल है। तो अपन करते चलो एक नई चीज़ करते आउटडोर में, नया कुछ तो करना चाहिए, मेरा मानना है हर इंसान को। तो वो क्या करें नया? हमने कहा ये पूरे जब तक है अपन न्यूजीलैंड में, हम लोग हिंदी में बात करेंगे नहीं, अपन इंग्लिश में ही बात करेंगे, कुछ भी होने दो। कितना भी फंस जाएंगे हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, कितना भी तकलीफ होने दो। चाहे अभिषेक बच्चन का मदद लेंगे, हिमानी शिवपुरी को पूछेंगे जाके कि जॉनी लीवर ऐसा बोल के अपने रूम में गया है, अभी मैं क्या करूं? इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब, मैं करूं क्या? तो किसी भी रूम में जाके ट्रांसलेट करा के आएंगे, लेकिन बात इंग्लिश में बात इंग्लिश में रखेंगे ये शेड्यूल तक। और जैसे ही हम लोग मुंबई लैंड करेंगे और उधर पहुंचेंगे सायन कोलीवाड़ा की तरफ, हाँ, तो वहाँ से हम लोग अपना ओरिजिनल चालू करेंगे। तो जाने में आज अच्छा आइडिया तेरा, हाँ इंग्लिश ना, हाँ नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है, I will do that and this will be good for us. At least we will learn something new. We will start. तो हमने कहा कब से चालू करें? ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हम लोग इंग्लिश बोलते बोलते जाते थे। अब इंग्लिश में कभी कभी हम लोग का वो हो जाता था कि नहीं ये आर्गुमेंट हो जाता था, ये गलत है, ये सेंटेंस ऐसे इसको ये बोलते हैं, तो बोलता नहीं इसको ये बोलते हैं ऐसा। तो हम लोग फिर जाते थे हिमानी शिवपुरी के पास, हिमानी शिवपुरी से बोलते थे जॉनी लीवर ने ये सेंटेंस बोला है, और मैं कहता हूँ ये नहीं ये होता है। तो बोलती थी मेरे को भी कहीं जाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। तो फिर वो सूरज जी से या किसी से पूछ के आके बताती थी कि इसका ये मीनिंग होता है। वो अच्छा लगता था। और एक्चुअली मज़ा आता है आउटडोर में जी। राजश्री के आउटडोर में, रूम में बैठे हैं, घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो एक बंदा पिज़्ज़ा लिए खड़ा है। मैंने तो नहीं मंगाया, ये ऋतिक जी ने भेजा है। अच्छा, ये खीर आई है, करीना ने भेजा है। ऐसा तो एक फैमिली बन जाती है, तो उसका बहुत आनंद आता है। और सूरज जी वैसे भी सब कलाकारों को बहुत फ्रीडम देते हैं। काम उनको बहुत सिंसियर चाहिए, जो उनको चाहिए वो चाहिए, चाहे जितने रिटेक हो और उसमें चाहे जितना खर्चा आ रहा हो, मीन्स रिक्वायरमेंट चाहे जो हो उसकी, जैसा बंगला चाहिए या जो नदी चाहिए वो वही चाहिए। और सोचो न्यूजीलैंड को फिल्म में इंडिया दिखाया है। अरे हेलो एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा अरे सर मालकूम क्या कर रहे हो वो? और हेल्थी लिविंग सबको अपना सामान खुद उठाना चाहिए। अरे पर मालिक तनिक अच्छा चल। नाम क्या है आपका? शंभू। शंभू। हाँ, कहाँ के हो? समस्तीपुर। बिहार के हो? हाँ। शादी हो गई? मालिक। अच्छा ये शर्ट ले जा।
ये मैं प्रेम की दीवानी में उनका मानना है फिल्म देखने जो बंदा आए 2.5 घंटे 3 घंटे देता है वो अच्छा अच्छा देखे, सब सुंदर सुंदर देखे। उनके हर सीन में देखो तो कुछ लोग लड्डू और केला और जलेबी लेके जा रहे हैं, उधर से देखो तो वो नारियल और आम लेके जा रहे हैं, उधर से वो नाश्ता कर रहा है, उधर से कोई दही का हंडा लेके जा रहा है, कोई उधर छाछ पीता हुआ निकल रहा है। तो ये पर्दे पे भी अच्छा लगता है। कम बॉस, प्लीज। आइए। आप प्रेम कुमार जी यहाँ आइए ना, वो क्या है ना, यहाँ हवा अच्छी लगेगी। हाँ बॉस, आप यहाँ आइए। अरे बॉस, हमारी आंटी का खाना खाकर तो आप तो एकदम। आप खाना शुरू कीजिए ना। अरे प्रेम, तुम बैठो। आओ प्रेम। थैंक यू। हाँ, सब लोगों को इधर हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं, पीछे टेबल पे खूब केला रखे हुए हैं, केले के पीछे एप्पल, उधर लड्डू रखे हैं, बड़े वाले लड्डू, इतने बड़े लड्डू आते भी नहीं अब। हाँ, एक खा ले आदमी तो बोलेगा अब तो मैं 2-3 दिन बाद ही खाऊंगा, उसके बाद खाने की ज़रूरत नहीं। तो पूरा सजा रहता है, फ्रेम भरा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सूरज जी किस तरीके से हुआ करते थे सेट पर? सूरज जी को हम लोग सोचते थे यार ये शख्स इतना मेहनत करता है, अचानक बैठे मुझे लगा अपना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, बैठे हैं या कुछ जूस पी रहे होंगे, ही शुड एंजॉय। तभी देखा मैसेज आ गया कि शूट करना है। नहीं, सूरज जी बुला रहे हैं, उनको कुछ आइडिया है, वो सुनाना चाहते हैं कि कैसा है। हम लोग चले गए, इसको ऐसा करे तो ऐसा करे तो ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर ले, ऐसा कर लेते, ऐसा कर ले। उस सबको सुना के देखते हैं, उसके रिएक्शन लेते हैं कि इसको कैसा लग रहा है। वो सोचते हैं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे ही अच्छा लग रहा हो और ऑडियंस के लिए या इन लोगों के लिए आउटडेटेड हो या कोई पुरानी बात हो या कोई रिपीट बात हो। तो क्योंकि सूरज जी नोज़ जैसे हम लोगों के बारे में कि मैं पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ, जितना सलमान और सूरज जी नहीं जा सकते लोगों के बीच में, माधुरी दीक्षित ये लोग तो नहीं घूम सकते, हम लोग तो जितना मैं लोकल ट्रेन की बातें मैं बता सकता हूँ, बस की बातें मैं और जॉनी लीवर बता सकते हैं, ट्रेन में कैसे घुसते हैं, कैसे धक्का लगता है, कैसे भाजी वाला आता है, कैसे क्या होता है, हम लोग उस बराबर बता सकते हैं उसके बारे में। ये अभिषेक बच्चन नहीं बता सकते क्योंकि अभिषेक ने देखा ही नहीं है। तो जो कॉमन लोगों की बातें हैं, सोच है, उसके रिएक्शन लेने के लिए वो बताते थे। सूरज जी इतना अपने काम में खो जाते थे कि कई बार जॉनी लीवर और हम लोग जॉनी भाई भी हमसे बोलते थे यार बहुत मेहनत करता है आदमी, इसको बोलो थोड़ा आराम कर ले। सूरज जी जब नहीं देखते थे, सूरज जी का मुंह जैसे दूसरी तरफ है, चेहरा इधर नहीं, तो हम लोग थोड़ा आराम कर लो ऐसे। जब उनकी पीठ होती थी तो ऐसे। कोई ऐसी याद, जिस तरीके से आपने याद तो भी बहुत सारी हमें बताई दी है, लेकिन कोई एक ऐसी याद जो आज भी आपको याद आती हो, कभी बैठे हो अकेले में या किसी के साथ में और आपको वो चीज़ हमेशा याद आ जाए, कोई भी चीज़ देखकर या कोई भी चीज़ सुनकर, जो आप बताना चाहें दर्शकों को? वहाँ मैंने एक गाना का उल्टा करके बनाया था, फिर सब लोग बोलते थे अरे वो सुनाओ। सूरज जी ने भी सुना। राजू जी बताइए आपने क्या बनाया, थोड़ा सा बताइए राजू जी, कोई गाने का आपने कुछ किया? तो वो सुनाते थे, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। ये इस गाने का पोस्टमार्टम हमने वहीं किया था। और उन दिनों मद्रास का नाम किया गया था चेन्नई, उसी टाइम की बात है। तो
मुझसे बोला, राजू जी ये मद्रास का नाम चेन्नई क्यों हो गया? हमने, सूरज जी बिल्कुल आसान है, वहाँ सब मद्रासी रहते हैं, सब लुंगी पहनते हैं, चेन नहीं। तो बहुत हंसते खेलते हम लोगों का वहाँ दिन बीता और फिल्म बड़ी सुंदर सी फिल्म बनी, इतनी सुपरहिट फिल्म हुई और सलमान खान ने नाम का एक नया सुपरस्टार मिल गया हिंदी फिल्म उद्योग को, बॉलीवुड को। राजू जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या बताना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं क्या बताऊं, दर्शक तो खुद ही बहुत समझदार हैं, लेकिन उनके साथ साथ मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री वालों से कहूँगा कि राजश्री वालों से सीखें। माना पैसा ज़रूरी है, पैसा भी चाहिए परिवार के लिए, लेकिन संस्कार को लुटा के नहीं। मेरा मानना है बंधे रहो अपने संस्कारों से, आज़ाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। राजश्री वालों ने ये साबित किया है कि सफलता के लिए ये अपने संस्कारों की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सोशलिंग के लिए दारू पीनी पड़ती है। अब यार फिल्मों में काम पाना है और बड़े बड़े लोगों ने बुलाया तो यार उनके साथ रहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो दारू तो पीनी पड़ेगी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये राजश्री से पता चलता है कि अगर आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस है तो आपको इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका दिल नहीं चाह रहा है फिर भी आप पार्टी में जा रहे हो, आपका दिल नहीं चाह रहा है फिर भी आप दारू पी रहे हो इसलिए कि ये हाई सोसाइटी में नहीं तो ये लोग हमें बिठाएंगे नहीं। अरे आप खुद अपने दम पे इतने हाई हो जाओ कि वो लोग सोचें कि यार ये अपनी सोसाइटी में बिठाएगा कि नहीं। और ये सब कुछ संभव है, ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है। तो राजश्री अपने शर्तों पे काम करते हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और जहाँ तक मेरा विषय हास्य का है तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है समझो उसकी हस्ती ज़िंदा है, नहीं तो वो आदमी ज़बरदस्ती ज़िंदा है। हंसते रहें, हंसाते रहें। अब दौर तो वो आ गया है कि अब वही फिल्म चलेगी या वही फिल्म चलती है जिसका कंटेंट अच्छा होता है। तो अच्छी चीज़ों को सराहते रहें, पसंद करते रहें। और मैं तो राजश्री से जुड़ा रहा हूँ इसलिए पारिवारिक हूँ। मैं अपनी कॉमेडी में भी वही कंटेंट देता हूँ दर्शकों को जिसको कि हमारे परिवार के लोग भी बैठ के देख पाएँ या बैठ के सुन पाएँ। ये मैंने राजश्री से सीखा है। थैंक यू सो मच राजू जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, राजश्री प्रोडक्शन के स्वर्णिम 75 साल पूरे होने पर मैं अपनी तरफ से पूरी कंपनी को, पूरे प्रोडक्शन हाउस को, राजश्री प्रोडक्शन के पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ कि इसी तरह से आप अच्छे अच्छे काम करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें और हमेशा खुश रहें।